नमस्कार। दक्षिण एशिया में माहौल एक बार फिर से गर्मा रहा है और इसकी वजह है पाकिस्तान के कुछ हालिया बयान। तो चलिए इस पूरे मामले की तह तक चलते हैं और समझते हैं कि इस तनाव के पीछे की असली कहानी आखिर है क्या। ये शब्द है सीधे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ के, और ये कोई एक बार नहीं कहा गया। पिछले कुछ दिनों से वो लगातार ये बात दोहरा रहे हैं कि भारत के साथ जंग हो सकती है। जाहिर है, ऐसे बयानों से पूरे इलाके में टेंशन तो बढ़ेगी ही। और बात सिर्फ भारत तक ही नहीं रुकती। पाकिस्तान का ये भी दावा है कि उनकी वायुसेना अफगानिस्तान के अंदर घुसकर बड़े हवाई हमले करने को तैयार है। उनका तर्क ये है कि नई दिल्ली और काबुल यानी भारत और अफगानिस्तान मिलकर पाकिस्तान पर एक दो तरफा हमला कर सकते हैं। तो ये सब सुनने के बाद दिमाग में सबसे पहला सवाल तो यही आता है ना, कि क्या सच में एक फुल स्केल जंग की तैयारी हो रही है? क्या इसे एक असली खतरे के तौर पर देखना चाहिए? इसकी संभावना सच कहें तो बहुत कम है। तो फिर इस सब का असली मतलब क्या है? देखिए, असली कहानी इन धमकियों में नहीं, बल्कि इनकी टाइमिंग में छिपी है। और ये टाइमिंग ही इस पूरे खेल की सबसे जरूरी कड़ी है। तो चलिए अब पर्दा हटाते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि इस आक्रामक रवैये के पीछे का असली मकसद क्या है। क्योंकि ये सिर्फ बयानबाजी नहीं है, ये एक बहुत सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। जरा इस टाइमलाइन पर गौर कीजिए। एक तरफ पाकिस्तान, भारत और अफगानिस्तान के खिलाफ आग उगल रहा है, और अचानक ठीक इसी समय पर उनके प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ डोनाल्ड ट्रंप से मिलने वॉशिंगटन जा रहे हैं। क्या ये सिर्फ एक इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं। ये दोनों चीजें आपस में सीधे सीधे जुड़ी हुई हैं। और यहीं से शुरू होता है हमारा अगला हिस्सा, पाकिस्तान का वॉशिंगटन गैम्बिट, यानी वॉशिंगटन वाला दांव। समझ लीजिए, ये कोई आम डिप्लोमैटिक विजिट नहीं है। यहाँ स्टेक्स बहुत बहुत हाई हैं। तो सवाल ये है कि ये शहबाज शरीफ आखिर चाहते क्या हैं इस विजिट से? ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन से उन्हें ऐसी क्या चीज चाहिए? पाकिस्तान का मकसद बिल्कुल साफ है। उन्हें अमेरिका से एक आयरन क्लैड सिक्योरिटी गारंटी चाहिए। मतलब एक ऐसी गारंटी कि भारत उन पर हमला नहीं करेगा। और शहबाज शरीफ की ये पूरी विजिट इसी एक चीज को हासिल करने के लिए है। अब आते हैं इस पूरे डिप्लोमैटिक गेम के सबसे दिलचस्प हिस्से पर। वो हिस्सा जहां पाकिस्तान एक बहुत बड़ा बार्गेनिंग चिप इस्तेमाल कर रहा है। और पता है इसका कनेक्शन कहाँ से है? सीधा मिडिल ईस्ट से। यहाँ ये समझना जरूरी है कि पाकिस्तान सिर्फ हाथ फैलाकर मदद नहीं मांग रहा। ये एक सौदा है, एक डील है। अपनी सिक्योरिटी के बदले में अमेरिका भी उनसे कुछ बहुत बड़ी चीज मांग रहा है। तो सौदा क्या है? बिल्कुल साफ। डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि पाकिस्तानी फौज गाजा में तैनात की जाए ताकि वहां हमास को रोका जा सके, और इसके बदले में पाकिस्तान को मिलेगी भारत के खिलाफ अमेरिकन सिक्योरिटी गारंटी। सिंपल। और अब आपको शुरुआत वाली युद्ध बयानबाजी का असली मतलब समझ में आ रहा होगा। पाकिस्तान भारत और अफगानिस्तान से टू फ्रंट वॉर का खतरा दिखाकर अमेरिका को ये बताना चाहता है कि देखो, हम कितने बड़े रिस्क में हैं। इससे होता क्या है? गाजा में अपनी फौज भेजने का उनका ऑफर और भी ज्यादा वैल्यूएबल हो जाता है। ये नेगोशिएशन में अपनी बार्गेनिंग पावर बढ़ाने की एक क्लासिक स्ट्रैटेजी है। चलिए अब थोड़ा सा जूम आउट करते हैं और इसे बड़ी पिक्चर में देखते हैं, क्योंकि ये सब कुछ एक ऐसे समय पर हो रहा है जब पूरी दुनिया में ग्लोबल अलायंस तेजी से बदल रहे हैं। और पाकिस्तान के लिए सिचुएशन काफी नाजुक है। ये सारी बातचीत उस वक्त हो रही है जब वॉशिंगटन के अंदर ही अमेरिका और पाकिस्तान के बीच जो सालों पुराना गठबंधन है, उसके भविष्य पर ही बड़े बड़े सवाल उठ रहे हैं। इस बात की गंभीरता आप इस कोट से समझिए। हाल ही में यूएस फॉरेन पॉलिसी कमेटी की एक मीटिंग में ये सवाल उठाया गया, क्या हो अगर अमेरिका भारत को ये ऑफर दे कि वो पाकिस्तान से अपने रिश्ते तोड़ लेगा? सोचिए जरा। ये बात ही दिखाती है कि पाकिस्तान के लिए स्टेक्स कितने ज्यादा हाई हैं। ये कोई हल्की फुल्की बात नहीं है। ये एक साफ संकेत है कि अमेरिकन पॉलिसी मेकर्स साउथ एशिया में अपनी पूरी स्ट्रैटेजी को कितनी सीरियसली री-इवैल्यूएट कर रहे हैं। और इस नई स्ट्रैटेजी में पाकिस्तान की जगह कहाँ होगी, ये कहना मुश्किल है। तो इस पूरी पिक्चर का टेक अवे क्या है? नंबर 1, पाकिस्तान की ये वॉर टॉक सिर्फ धमकी नहीं, ये एक नेगोशिएशन टैक्टिक है। नंबर 2, इसका एंड गोल एक साफ सुथरा सौदा है। गाजा में फौज दो, भारत से सिक्योरिटी लो। और नंबर 3, ये पूरा दांव तब खेला जा रहा है जब अमेरिका के साथ उनका पुराना याराना खुद ही खतरे में पड़ा हुआ है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है।
जब सालों पुराने रिश्ते कमजोर हो रहे हैं और नए जियोपॉलिटिकल प्रेशर बन रहे हैं, तो आने वाले कल में साउथ एशिया का पावर बैलेंस कैसा दिखेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इस पूरे रीजन का भविष्य तय करेगा।